लगभग 2-2.5 लाख रुपया राशि में खर्चा किया गया। इसके बाद फिर वहाँ नहीं समझ में आया, फिर हम लोग भेलौर ले गए। भेलौर में काफ़ी पैसा खर्चा करने के बाद भी रिकवरी नहीं पाया हुआ। एकदम अचानक ही जो है इनके साथ ऐसा हादसा हुआ। जीवनी के बारे में बताएंगे सर कि वो कैसे सदर बने, कैसे मुखिया बने, कैसे पढ़ाई किए, कैसे यहाँ तक पहुँचे और इतना ही कम उम्र में पूरे समाज पर अपना पकड़ बनाए। इनका जीवनी असल ये है कि इनके फादर शुरू से सब्जी के कारोबार किए, सब्जी बेचे, अपने बच्चों का पालन पोषण किए। इसी बीच में थोड़ा बड़ा हुए, जी होश हुए, तो इन्होंने अपने पैर पे खड़ा हुए। पैर पे खड़ा होने के बाद अल्लाह की कृपा से, ईश्वर की कृपा से इन्होंने बहुत सोच समझ रखा और हम लोगों ने उनको अपने समाज को, अपना जाति सदर बनाए, जो पूरे बिरादरी को, अपनी समाज को 10 साल, 8 से 10 साल तक के लेके चले। इसी बीच में इनका हौसला बढ़ते गया। हम लोग इनके कंधा से कंधा मिला के चलते रहे तमाम लोग। उसके बाद इन्होंने अपने मुखिया में खड़ा होने का अपना ख्वाहिश इजहार किया। मैंने कहा कि आप एकदम बिल्कुल खड़ा होइए, जनता तमाम आपके साथ है, आप बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, आपके जनता हर कदम पे साथ है। इन्होंने नॉमिनेशन किया और बहुत जद्दोजहद के बाद इन्होंने अपना हासिल किया, अपना कुर्सी हासिल किया मुखिया पद के लिए। मुखिया में आते ही इन्होंने बहुत कुछ जनता को आश्वासन दिया और किया भी। किसी के भी घर में तबीयत खराब हो, निधन हो जाए, वहाँ पहुँच जाते थे, उनका हाल चाल खबर लेते थे। उनका हर दुख दर्द में, चाहे जिस समाज का आदमी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति के साथ इन्होंने कदम से कदम मिला के चले। आज उन्हीं का देन है कि हजारों हजार मजमा इनके जुदाई पे रो रहे हैं, इनकी विदाई पे रो रहे हैं, इनके निधन पे रो रहे हैं। हम तमाम जनता बहुत दुखी है। आरजेडी के नेता माननीय चंद्रिका यादव जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि आज हमारे मोहम्मद शमशाद जी के निधन पर इन्होंने उनके घर पर आए हैं यानी आवास पर आए हैं। उनसे जानते हैं कि ये किस बात से उनसे प्रेरित थे जो उनके आवास तक पहुंचे। पहले तो आपको धन्यवाद। मुखिया जी शमशाद भाई हमारे एकदम भाई के तरह थे। लगातार उन्होंने सामाजिक कार्य में जुटे रहे। हम लोग उनको बचपन से जानते थे। बहुत ही मित्रभाषी और सामाजिक व्यक्ति थे और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के भी एक सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया है। वो राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही थे और उन्हें बहुत अच्छा से उनको जिम्मेवारी हम लोग देते थे और वो खूब बखूब जिम्मेवारी में निभाते थे और हम लोग के साथ रहते थे। और हम लोग तमाम राष्ट्रीय जनता दल परिवार आज हम लोग दुखी हैं उनके निधन से। हम लोग शोक जता रहे हैं। पूरा प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर तक इनकी जो मौत का सूचना है, मृत्यु का सूचना है, उससे पूरे राजद परिवार आज इससे मर्माहित है हम लोग। और इसी कारण हम लोग आए हैं। ये बहुत ही साथी, मजबूत साथी हम लोग खो दिए हैं जिनका वर्तमान में इनका भरपाई करना मुश्किल है। मोहम्मद शमशाद मुखिया जो थे, हर गरीब को, हम साथ में ही रहते थे उनके साथ। हर गरीब को तबीयत खराब का मालूम होता था, अपने पास से जितना भी होता था उनको तुरंत हेल्प करता था। जो भी होता था हम उनको घर तक ही लेके जाते थे, पहुंचाते थे, देते थे। जिनको ज़रूरत पड़ता था चतरा ले जाने का, हंटर ले जाने का, इलाज का कराने का, उस दरमियान में जो भी होता था पैसा लेन देन का वो देने के लिए अपना इच्छुक थे। और बाकी किसी का निधन हो जाने के बाद बहुत सा चीज़ जो मामला था वो अपने पैकेट से गुप्त रूप से देते थे कि ताकि किसी को जानकारी भी नहीं होता था। इनके अंदर ये बड़े बड़े खासियत थे। आज हमारे जो जब होश हुए तो हमारे पंचायत का हेड सदर भी बने थे, जो हर मुसलमान, तमाम मुसलमान पंचायत के जो है ना सब आदमी उनसे खुश थे। हर आदमी के साथ जो है जो भी बात होता था सच बोलते थे वो। आज उसपे पूरे जोरी का जनता, जोरी का पंचायत का जनता पूरे निधन से बहुत दुखी है। इसके लिए सब प्रार्थना करें इनको ईश्वर जो है वहाँ। हमें तो लगता है कि मुखिया को निधन से हम अनमोल रत्न को खो दिए हैं। इसके बारे में आप सब कुछ बताएंगे सर? आप लोग इतना लोग जुटे हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे प्रेरित होंगे तभी ना आए हैं। कुछ बताएं मुखिया जी के बारे में, जीवनी के बारे में कुछ बताएं। जी, मुखिया जी के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। इसलिए
कि सबसे पहले उनके पास किसी तरह का जात पात का भेदभाव नहीं था। अगर कि कोई भी गरीब आदमी का निधन होता था और उनके पास किसी कार्यक्रम का व्यवस्था नहीं रहता था, सारा व्यवस्था ही अपने स्तर से किया करते थे। और इस चीज़ की कमी पूरी जनता को खलेगा कि ये मुखिया इनका कोई दूसरा रूप नहीं है, कि अलग तरह के ये अपनी पहचान थोड़ा ही दिन में बहुत पहचान बना के चले गए। हम जानते हैं कि कुछ लोग बतिया रहे थे कि वह स्टाम्प और मोहर साथ में लेकर चलते थे, जहां मिल जाते थे लोग वहीं पर साइन कर देते थे। जी, जनता जोरी के जनता को ये परेशानी देखना नहीं चाहते थे। अगर किसी ने कहा कि मुखिया जी साइन करने की ज़रूरत है, तो इन्होंने अपना स्टाम्प पेपर और स्टाम्प साथ में लेके चला करते थे और बोलते थे कि जहां बुलाइए हम हाजिर हैं। आज उन्हीं का देन है कि इतना जनता उनके अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। जी। मोहम्मद शमशाद जी के इलाज के साथ साथ आप उनके साथ ही रहे हर समय, एक छाया की तरह। आप बताएंगे कि उनको बेहतर इलाज के लिए रांची, भेलौर, जहां भी जाने की जरूरत पड़ी आप गए, उसके बारे में बताएं कि किस तरह से आप उनके साथ ये कष्ट झेले इनके हैं। साथ भाई रांची में जाके बहुत 4-5 दिन तक इलाज किया गया। लगभग 2-2.5 लाख रुपया रांची में खर्चा किया गया। इसके बाद फिर वहाँ नहीं समझ में आया, फिर हम लोग भेलौर ले गए। भेलौर में काफ़ी पैसा खर्चा करने के बाद भी रिकवरी नहीं पाया हुआ। एकदम अचानक ही जो है इनके साथ ऐसा हादसा हुआ। और इनके 4 बाल बच्चे हैं, 4 बेटी हैं, 1 बेटा है और इसके अलावा कोई नहीं है, उनकी 1 बीवी बची है। अब बस यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम इनको जॉब, एक तो जॉब मिल जाए इन लोग को और सहायता मिला जाए। अच्छा, इलाज के दरमियान ऐसा कौन सा बीमारी इनको हो गया जो आज इस अवस्था में पहुंचा दिया कि इस बीमारी में कोई समझ में नहीं आ पा रहा था। डॉक्टर काफ़ी परेशान रहा हम लोग। डॉक्टर एकदम एक नया चीज़ के बाद आता था, बहुत काफ़ी परेशान रहे हम। डॉक्टर भी बहुत मेहनत किया। डॉक्टर के कई डॉक्टर की मीटिंग बैठता रहा वहाँ भेलौर में। बीमारी समझ में ही नहीं आई नहीं, और इनका निधन हो जाता है। नहीं, हमारे अनमोल रत्न यहाँ से खो जाते हम हैं। आज बहुत अफसोस। पूरे जोरी का ऐसा भरपाई किसी भी तरह से नहीं किया जा नहीं, सकता, बिल्कुल नहीं किया जाता है। बहुत क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतना लोगों को मदद किए हैं, चाहे वो कौम की बात हो, चाहे मुखिया की बात हो, या किसी एक्सीडेंट की बात हो, या किसी की मैयत में जाने की ज़रूरत हो, या किसी को ज़रूरत पड़ गया कि किसी के यहाँ किसी की निधन हो गई है, उसमें उनकी सहयोग की ज़रूरत हो, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, बहुत दुखद की बात है। मेरे एक भाई यहाँ के सदस्य मुखिया हमारे खो चुके हैं। बहुत अफसोस की बात है। और बस खाली यही है, यहाँ से मुखिया सदस्य लोगों से, बीडीओ साहब से, डीसी महोदय से बस यही एक रिक्वेस्ट है, उनका किसी तरीक़ा से एक जॉब हो जाए, उसी से खाना पीना हो सकता है। बहुत अफसोस की बात है। तो आप लोग का डिमांड है कि इनके परिवार में किसी न किसी को एक एक जॉब चाहिए, ताकि हाँ। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरे, बिल्कुल। क्योंकि इनकी 3 बच्ची, 1 बच्चा है जी, और ये बिल्कुल लाचार है, बिल्कुल लाचार है, बिल्कुल लाचार है। क्योंकि अपने जीवन में इन्होंने पैसा नहीं कमाया, सिर्फ व्यवहार कमाया। तो व्यवहार कमाने से ये जन सलाब तो जुट गई है, लेकिन उनका परिवार का आर्थिक स्थिति सुधार नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि उनकी पत्नी को जॉब लगे। बिल्कुल, हाँ, यही चाहते हैं और ये उम्मीद रखते हैं डीसी महोदय से भी, बीडीओ साहब से भी और लोगों से भी। यहाँ का जनता, एक जनता यहाँ का, उससे सब दुखी है और इनके व्यवहार तक हर एक लोग जानते हैं इनके बारे में।